हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर टू एडिटर ऑन रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर अ प्रोलॉन्ग क्लोज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली दिल्ली हाईकोर्ट जेजे एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्से भी आपको मिल जाएंगे, लेटर्स, और साथ ही साथ जो है आप ट्रांसलेशन के एक्सरसाइजेस भी कवर कर पाओगे। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से, लेटर और ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे 100+ आपको एस्सेज के टॉपिक कराए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे विद इन वर्ड लिमिट आपको मिलेंगे 250 वर्ड्स में। और अलग से आपको लेटर्स भी कराए गए अराउंड 40 के अराउंड, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। राइट, यहाँ पर इस बुक में आपको ट्रांसलेशन की 50+ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रामर पोर्शन भी कवर किया गया है, तो ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों ही चीजें अराउंड आपके यहाँ पे कवर हो जाए। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आपको मिलेगा इसका कि यू आर कौशल और मानी, रेजिडेंट ऑफ रावत नगर न्यू दिल्ली, पिन कोड आपको दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न्स एंड आइडियाज ऑन रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर प्रोलॉन्ग क्लोज। ठीक है, यानी कि आपको न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें बेसिकली आपको अपने आइडियाज और कंसर्न्स व्यक्त करनी है जो रीओपनिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी स्कूल कॉलेजेस की रीओपनिंग है उसके ऊपर। राइट, जो कि काफी समय बाद ओपन है। राइट, तो इसको लिखना कैसे है, कि इस तरह से इसका फॉर्मेट रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत यहाँ पे एड्रेस से करोगे, जो आपको एड्रेस दिया गया है रावत नगर न्यू दिल्ली, और जो पिन कोड है आप पिन कोड यूज कर सकते हो एज इट इज। उसके बाद आपको डेट यूज करनी है, जो भी डेट दी गई होगी वो आप डेट यहाँ पे लिख लोगे, या करेंट डेट अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है किसको, द हिंदू एडिटर को लिखना है, तो द हिंदू न्यूज, यहाँ पर द एडिटर भी कर सकते हो, इसके ऊपर जो है द एडिटर भी आएगा। ठीक है, द एडिटर, और उसके नीचे द हिंदू, और फिर जो प्लेस होगा वो प्लेस लिख लोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा, द एडिटर, द हिंदू, और उसके बाद न्यू डे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखोगे ऑन रीओपनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आफ्टर प्रोलॉन्ग क्लोजर। ठीक है, रीओपनिंग के ऊपर जो है आप यहाँ पे बताने वाले हो। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे जो है पूरा आप फॉर्मेट ध्यान रखोगे, फॉर्मेट के हिसाब से आपको चीजों को जो है मेंशन करना है, लिखते जाना है। राइट, अब शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग रिस्पेक्टेड सर से, और कॉमा लगा के यूज कर आपको शुरुआत कर देनी है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर I would like to draw the attention of the public on the concerns relating to reopening of educational institution after a long closure। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से इंट्रोडक्टरी पैरा होगा आपको, जिसमें आप बताओगे कि बेसिकली ये लेटर किस बारे में। राइट, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, यानी पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ किसके रिगार्डिंग, रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। राइट, द पेंडेमिक हैज अफेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये पेंडेमिक है, उसकी वजह से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्ल्ड वाइड इनका उन पर इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, सारे स्कूल्स बंद रहे, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी वो भी बंद रही, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी जो है वो भी क्लोज रहे। राइट, new admission have stopped, play schools have shut, and students have dropped out. Numerous studies have shown that how the digital divide has caused a fault line in the India's educational system। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यू एडमिशन्स भी नहीं हुए, जब कॉलेज स्कूल बंद है तो स्कूल जो प्ले स्कूल्स हैं वो भी शट रहे, स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट भी हो गए। तो ये सभी सिचुएशंस हैं। इसके साथ ही साथ जो है, जो कई सारी स्टडीज हैं, कई सारे स्टैटिक्स है, उसके हिसाब से ये भी देखा गया है कि डिजिटल डिवाइड जो है उसकी वजह से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक फॉल्ट लाइन आ गई है। राइट, बट नाउ द रीओपनिंग प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड टू रिस्टोर द सिचुएशन। लेकिन अब जो है रीओपनिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जा चुका है, ताकि जो सिचुएशन है उसको फिर से रिस्टोर किया जा सके, फिर से उसी पोजीशन पर लाया जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप दोस्तों इसको लिख सकते हो और इस तरह से एक्सप्लेन करते जाओगे इस टॉपिक।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ऑनलाइन लर्निंग इज अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफलाइन क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन एज दे कांट लर्न एनीथिंग बाय देमसेल्व्स। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन लर्निंग क्या है, जो कॉलेज और एक तरह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग ठीक है, क्योंकि वो चीजें समझ पाएंगे, वो अपने आप से चीजें समझ सकते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग एक पुअर सब्स्टिट्यूट साबित हुआ है, क्योंकि वो अपने आप से चीजों को नहीं समझ सकते। राइट। Children also miss out on holistic learning, which include behavior and social skills and physical and mental well-being। ठीक है, आप कह सकते हो जो चिल्ड्रन है वो holistic learning जो है उसको ही मिस आउट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बिहेवियर और सोशल स्किल्स और फिजिकल और मेंटल वेलबींग, ये सभी पर इफेक्ट पड़ रहा है। राइट। Children learn when they meet, communicate, and interact with each other in real life scenarios such as schools। ठीक है, स्कूल्स में चिल्ड्रन जो है वो अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तभी वो एक तरह से एक दूसरे से सीख पाते हैं। राइट। तो रियल लाइफ जो सिनेरियो है जैसे कि स्कूल्स है वहाँ पे, और बच्चों ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना व्यू रख सकते हो कि यहाँ पे क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है स्कूल्स की। राइट। There are lots of benefit in bringing children back to classroom learning। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग में वापस अगर से स्टार्ट की जाती है तो उसका काफी सारा बेनिफिट होंगे। Indian state need to urgently restart the schools and focus should be on how to open schools safely। ठीक है, अब देखो स्टेट्स जो है वो उनको रीस्टार्ट करने चाहिए स्कूल को, साथ ही साथ फोकस इस पे रखना है कि किस तरह से हम स्कूल्स को ओपन करें और सेफ रहे। ठीक है, सेफली यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, वो सारी चीजें जो सोशल नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप सारी चीजों को डिटेल में समझा सकते हो, बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आप लिख लोगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो आपको नाम दिया गया वो आप अपना नाम लिख लोगे यहाँ पे, कौशल या फिर मान। राइट। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा लिखना कैसे एग्जाम में। ये टॉपिक अगर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जाएगा तो भी आप उसको लिख पाओगे। राइट। तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए सभी टाइप के टॉपिक्स को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो सकते हो। वहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही बेसिकली जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो उसको। राइट। और साथ ही साथ जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।